वेलकम टू माई चैनल SPDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम यानी कि इंग्लिश का यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है और यह प्रीवियस ईयर का पेपर है और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। और यदि आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको 20 सेट कराएंगे, यदि आप 20 सेट को कर लेते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आपका स्कोर जो है 20 में यानी कि 15 प्लस यानी कि इससे कम आपका स्कोर नहीं रहने वाला, यह मेरा दावा है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड यानी कि विच इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि जो ऐसे यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग है यानी कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पर्पस, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि पर्पस का स्पेलिंग क्या होता है, PURPOSE होता है। यहाँ पर डबल O दिया हुआ है, तो यही आपका रॉन्ग पार्ट है। और यहाँ पर जो पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो रस्टल का मतलब क्या होता है, यह होता है सरसराहट। यहाँ पर जो सागो का मतलब क्या होता है, साबुदाना। और मोरल का मतलब होता है नैतिक। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें गलत कौन सा है। तो यहाँ पर जो सी पार्ट में इसका गलत होगा, क्योंकि डेजर्ट का स्पेलिंग क्या होता है, DESERT होता है। यहाँ पर जो एक जगह पर क्या होगा, यहाँ पर ई होगा, और डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। यहाँ पर जो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विविध या विभिन्न। यहाँ पर बाइगॉट का मतलब होता है धर्मांध, और लोरी का मतलब होता है बड़ी खुली गाड़ी, या इसे ठेला भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये इनमें से देखना है कि कौन सा यानी कि रॉन्ग है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ए नंबर ऑप्शन में यानी कि रॉन्ग दिया हुआ है, इसमें इनकरेक्ट है। क्योंकि प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, और प्रिवेंट का स्पेलिंग क्या हुआ दिया हुआ है यानी कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो ए दिया हुआ है ए, इसके जगह पर ई होना चाहिए, PREVENT। यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए पार्ट में गलत दिया हुआ है, जो ए पार्ट आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्राउड का मतलब होता है यानी कि गर्व, स्क्रीन का मतलब होता है पटल या चित्रपट, और यहाँ पर जो अंट्यू का मतलब क्या होता है, अंट्यू में होता है खोल देना या उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि 4 कह रहा है कि इसमें से भी देखना है कि किस पार्ट में गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि बी पार्ट में इसमें गलत दिया हुआ है, यानी कि होम एज, यानी कि होमेज में जो यहाँ पर जो ई दिया हुआ है, ई की जगह पर क्या होगा, ए होगा। और होमेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रद्धा या भक्ति भाव। यहाँ पर जो एंग्री का मतलब क्या होता है, यानी कि क्रोधित या गुस्सा। यानी कि लेशन का मतलब क्या होता है, मेलजोल या संपर्क। यहाँ पर जो हेवी का मतलब होता है भारी। यहाँ पर 5th नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा इसमें रॉन्ग दिया हुआ है 5th में। तो यहाँ पर जो डी पार्ट है यानी कि बुलेट, यानी कि एक जगह पर क्या होगा, यहाँ पर ई होगा। बुलेट का स्पेलिंग क्या होता है, BULLET होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है BULAT। तो यहाँ पर डी पार्ट में क्या हुआ, रॉन्ग दिया हुआ है। और यहाँ बुलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि बुलेट या गोली। यहाँ पर जो डेवोर का मतलब क्या होता है, यानी कि लालच से खाना। यानी कि हावक का मतलब क्या होता है, नशा या विनाश। यानी कि हॉन्ट का मतलब क्या होता है, हॉन्ट मीन्स होता है अड्डा आश्रय, यानी कि कोई अड्डा है या आश्रय यानी कि रहने का स्थान, इतना समझ सकते हैं, रहने का स्थान को कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 6 से 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ ब्लैंक गिवन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द यानी कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यानी कि इसमें जो यानी कि जो सबसे जो सटीक प्रीपोजिशन है उसको यहाँ पर फिल करना है, जो ब्लैंक्स दिया हुआ है। यानी कि 6 में कह रहा है कि मुनी इज़ गुड डैश म्यूजिक, और गुड के साथ यदि बाद में यानी कि गुड के साथ बाद में म्यूजिक हो तो उसके साथ हमेशा एट का यूज़ किया जाता है, गुड एट म्यूज़िक। तो इसको आपको याद रखना है, यानी कि गुड के साथ यदि म्यूज़िक हो तो उसके साथ हमेशा एट लगता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई मस्ट बी फैथफुल डैश यू। फैथफुल के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, यानी कि फैथफुल टू यू, यानी कि यह फिक्स प्रीपोजिशन है, तो फैथफुल टू हो जाएगा, जो कि ए पार्ट क्या होगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 क्वेश्चन कर रहा है कि ही इज़ कमिंग डैश प्लेन। मान लीजिए किसी गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बस से आते हैं तो बाई बस, प्लेन से आते हैं तो बाई प्लेन, यानी कि इसमें किसी गाड़ी से आते हैं तो वहाँ पर बाई का यूज़ किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज डिफरेंट डैश द अदर्स, या दूसरों से किस प्रकार से अलग है, दूसरों से अलग है। इसके जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा करेंगे तो इसमें यानी कि इसके अर्थ से ही थोड़ा सा समझ में आएगा। दिस इज डिफरेंट डैश द अदर्स, यानी कि दिस इज डिफरेंट टू अदर्स तो नहीं हो सकता है, विथ अदर्स तो नहीं हो सकता है, इन अदर्स तो हो नहीं सकता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि उससे क्या है, से आया, यहाँ पर जो अर्थ में क्या है, से आया, और से का तो टू से तो हो नहीं सकता है, विथ से हो नहीं सकता है, यानी कि इन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से क्या है, वे अलग है। तो इस प्रकार से ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिस इज नो कॉज डैश एनेक्सिटी, दिस इज नो कॉज डैश एनेक्सिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। यानी कि कॉज के लिए यदि एनेक्सिटी हो तो वहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है, आपको इसे याद रखना है। यानी कि यह हमेशा होगा, यदि कॉज हो और कॉज के जस्ट बाद एनेक्सिटी हो तो वहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है, आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, यानी कि 11 से 50 नंबर, यानी कि 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अल्टरनेटिव्स, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उनको 1 वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि इसका, जैसे 11 नंबर कह रहा है कि विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, यानी कि कोई ऑथर है उसका नामकरण ही नहीं है तो उसके क्या कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एनोनिमस। और एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ वन माइंड, ऑल ऑफ वन माइंड इसे क्या कहते हैं, यानी कि 1 वर्ड में इसे क्या बोलेंगे, तो आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानिमस। और यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक मत होना, यानी कि मान लीजिए यानी कि 5 और 7 लोग हैं, ठीक है, उन सबों का मत एक है तो इसे ही बोलते हैं एक मत होला, ऑल ऑफ वन माइंड, यूनानिमस, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 30 प्रश्न बोल रहा है कि वन हु मेक्स पावरफुल पब्लिक स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल पब्लिक स्पीच देता है तो उसे क्या बोलेंगे। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि ओरेटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी कि 100 वर्षों का एक पीरियड है तो उसे क्या बोलेंगे। तो यदि आपने बी ऑप्शन चुना यानी कि सेंचुरी, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज नॉन एज, यानी कि सेंचुरी बोलेंगे, 1 वर्ड्स में इसे क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कि द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कि मान लीजिए जो मैच हो रहा है उसमें 2 पार्टी हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी उसमें नहीं जीता। मान लीजिए 5 उसका भी स्कोर आया और 5 इसका, दोनों पार्टी का स्कोर क्या है, बराबर आया, तो इसका मतलब क्या है, वह गेम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, यानी कि दोनों पार्टी का जो स्कोर है सेम है तो वह गेम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, डी पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 16 to 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि पिक अप द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे एस्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना, और एस्टिमुलेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि इनकरेज। और इनकरेज का मतलब क्या होता है, इनकरेज मीन्स यही होता है, यानी कि उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्करेज है इसका मतलब होता है, यानी कि डिस्करेज मीन्स होता है हिम्मत तोड़ना, और यहाँ पर जो हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुँचाना, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न कह रहा है ओरिजिनेट, और ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना या जन्माना, यानी कि कहीं से यानी कि उत्पन्न होता है या जन्मता है उसे कहते हैं ओरिजिनेट। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिएट, और क्रिएट का मतलब यही होता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है, वही होता है। यहाँ पर बात कर ले हैं टर्मिनेट का, तो टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना या अंत करना। यहाँ पर जो इंड की बात कर ले तो इंड मीन्स होता है अंत या समाप्त। और यहाँ पर जो ओरिजिनेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका क्रिएट, जो कि बी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी कि 18 से 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पिक अप द, यानी कि एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि एंटोनिम्स इसका क्या होगा। जैसे कि 18 कह रहा है रेवार्ड, यानी कि रेवार्ड का मतलब क्या होता है, इनाम या पुरस्कार, और रेवार्ड का एंटोनिम्स यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, यह हो जाएगा पेनाल्टी।
और पेनाल्टी का मतलब होता है दंड या सज़ा या जुर्माना, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ डिमोशन का मतलब क्या होता है? डिमोशन का मतलब होता है पदावनति, पद में घटाव। यानी कि मान लीजिए कोई पद है, मान लीजिए हम बड़े पद पर हैं, उस बड़े पद से यानी कि छोटे पद पर आते हैं तो क्या होता है? डिमोशन होता है, पद में घटंती होता है। यहाँ प्रमोशन का मतलब होता है पद में उन्नति यानी कि तरक्की बोल सकते हैं। यहाँ पर सेज्योर का मतलब क्या होता है? जब्ती या कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यूज़फुल, यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। यहाँ पर जो बात कर लेते हैं इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? लाभहीन या घाटे वाला। यहाँ जो प्रैक्टिकल का बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक या वास्तविक। यानी कि होस्टाइल का मतलब होता है यानी कि शत्रुतापूर्ण या प्रतिरोधी। यहाँ बात कर लेते हैं वर्थवाइल, यानी कि वर्थवाइल का मतलब होता है सार्थक या उचित। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 प्रश्न कह रहा है कि ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वराज्य या स्वयं शासन, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सी, यानी कि डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? निर्भरता। यहाँ यानी कि मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? आधुनिकता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और डिसअलाउ का मतलब होता है ठुकराना या इनकार करना। तो हमने 20 यानी कि जो प्रश्न है वहाँ तक करा चुके हैं। और यहाँ पर जो हमने इसके पहले ये भी बोला था कि यदि आपको हमने 20 सेट कराएंगे और उस 20 सेट्स में यानी कि सारे को आप कर लेंगे तो आपका स्कोर जो 15+ बन जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। तो आप ज़रूर इन सारे सेट को ज़रूर डेली प्रैक्टिस कराएंगे और डेली आप देखिएगा, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। आप खुद बोलेंगे एग्जाम्स में आपको कितना हेल्प मिला। तो बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।